बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक्सेस कर रहे हैं राइट 3.2 के कुछ क्वेश्चन है वो हमने करने हैं। ये क्लास 9 जोन से राइट न्यू मैथ की बुक जोन से आई है लोअर वाले से उसकी ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर दोनों यूनियन होगा तो उसे कहेंगे कंपटीटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। अगर दोनों इंटरसेक्शन होंगे तो उसे कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन। अगर एक यूनियन और एक दूसरा यूनियन फिर यूनियन यूनियन इस तरह ए यूनियन बी इस तरह होगा तो उसे कहेंगे एसोसिएटिव। बेटा बेटा आवाज ना है, बेटा बेटा आवाज ना है, बैठे सीट पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। अगर इंटरसेक्शन होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन। अगर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों होगा तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपको ना याद करना पड़ेगा, जिस तरह पीछे आपने याद नहीं किया था कि इनके नाम क्या गए। और इसे बोलते हैं डिमॉर्गन। जो मैं बोल रहा था कि डिमॉर्गन इन्होंने दिया क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं, ये सेम रखिएगा। यूनियन जब होगा तो उसका मतलब है ऑल वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू लिखनी है। और जब इंटरसेक्शन होगा तो उसका मतलब है सेम, यानी जो कॉमन है वो वैल्यू आपने लिखनी है। ए बी सी तीनों वैल्यू दे दी। ए यूनियन बी हमने क्या करना है, ए मैंने यूनियन के क्या मतलब बताया था, ऑल वैल्यूज 1 2 3 2 3 4 5 हमने इकट्ठा करके लिख दिया। ये देखें हो गया। अगर वो कहते हैं इंटरसेक्शन, क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, ये देखें इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन लेना। तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या कहा था, सेम। दोनों में सेम क्या है, 2 और 3। 2 और 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरह करके आप इसे कर सकते हैं। डिमॉर्गन लॉ में ज्योमेट्री का कॉम्प्लीमेंट होता है, जिस तरह ए डैश। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए माइनस यू, ए माइनस यू। और यू की वैल्यू अगर ना दी हो तो आपने सपोज करना है 0 से लेके 10 तक। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है ये उसने u की वैल्यू दे दी आपको, लेकिन ना दी हो तो फिर भी आपने सपोज करना है 0 से लेकर 10 तक। ए यूनियन बी आपने लिख दिया। यूनियन यानी सारा को तरतीब देकर आपने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये डैश होता है, इसका मतलब होता है माइनस। अब u माइनस ए यूनियन बी, हमने पहले ए की u की वैल्यू लिखी, फिर ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी, और दोनों में जो सेम था उन्हें हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ये मैं करवा देता हूँ एक बारी। चलें यहाँ पर तो हुआ है, लेकिन ये मैं करा दूं कि गलत ना आप लोग कर लें। मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू उसने आपको दे दी। सपोज कर रहे हैं हम 2 3 4 5, और वह कहता है कि बी की वैल्यू उसने आपको दे दी 1 3 4 और 5, ये उसने दे दी आपको। और वह कहता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करके दिखाएं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी सबको तरतीब देकर लिखना है। 1 यहाँ से आया, फिर यहाँ से 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। ठीक हो गया। अब इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी माइनस यू, यू का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी की वैल्यू ये लिख देनी है 1 2 3 4 और 5, माइनस यू की वैल्यू मैंने कहा था ये यू की वैल्यू अगर उसने दी हो तो ठीक है, ना दी हो तो हमने सपोज करनी है 1 2 3 से लेके 10 तक होगी। ठीक है। आज वीडियो सही नहीं बना दिया जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि जब यूट्यूब पे देखता है ना बंदा समझ नहीं आता जितना आपने दूर रखा था। नहीं, इसे आप ऐसे रखिए या क्लिक करते नहीं मेरे साथ, क्या कहते हैं, फिर नहीं ब्लर होगा। ये 10 तक आएगा, जो सेम होगा उसे क्या करना है, कट करना है। 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, 1 1 से कट गया। तो बाकी क्या रह गया 6 7 8 9 और 10। ये ए यूनियन बी का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर वो आपको कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो उससे पहले ए माइनस यू करना है। अगर बी कहता है कॉम्प्लीमेंट तो बी माइनस यू, फिर दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी कहेगा वो आपने लेके दे देना आपने। ठीक है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो आ सकते हैं। वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए का निकालें, बी का निकालें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। देखते हैं चलो स्टडी विद सबकाविद। अल्लाह हाफिज़।